इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। आई विल पुट द लिंक ऑन द आई बटन अबव। अब हम बात करते हैं नोएडा एक्सप्रेसवे के थर्ड पार्ट की। लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर्स आते हैं, सेक्टर 137, 142, 143, 4, 45, 46, 140A आता है एक सेक्टर ITS का। अब इस एरिया में अगर आप एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट रेडी टू मूव इन में प्लान करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी कम प्राइस का भी ऑप्शन मिल जाएगा। सुपरटेक की एक सोसाइटी है, पारस की एक सोसाइटी है जहाँ पे आपको पर स्क्वायर फीट रेट ऑलमोस्ट 5,500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक भी मिल जाता है। 2 बेडरूम 45, 50, 55 लाख रुपए के मिल जाते हैं। और रेडी टू मूव इन में एक नई सोसाइटी का ऑप्शन यहाँ पे गुलशन बॉटनिया है। वहाँ पे छोटे साइजेज हैं बट रीसेल रेट ऑलमोस्ट 7,500, 8,500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक है। अब जो हम आपको ये इतना वेरिएशन जो बताते हैं ना प्राइस में, जैसे मैंने आपको पूर्वांचल का बोला कि 8,000 रुपये से लेकर 10, 10,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है, उसका रीज़न ये है कि सेम सोसाइटी के अंदर जो छोटे अपार्टमेंट्स हैं उनका प्राइस पर स्क्वायर फीट कम है। जैसे इस सोसाइटी के अंदर अगर आप सबसे छोटा फ्लैट लेते हो 1,350 स्क्वायर फीट वाला, उसका रीसेल रेट आपको 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में मिलेगा। और अगर आप बड़े फ्लैट्स की तरफ जाएंगे तो उनका रीसेल रेट 10,000 रुपये, 10,500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक भी जा रहा है। इसका मतलब ये है कि डिमांड बड़े फ्लैट्स की ज़्यादा है आज की तारीख में। इस एरिया में अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, गुलशन डायनेस्टी, जहाँ पे ऑलमोस्ट वो एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है। ऑलमोस्ट 4700 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। प्राइस भी ऑलमोस्ट 7-7.25 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है उसका। इस एरिया में कमर्शियल का भी एज सच कोई सजेस्टेबल ऑप्शन नहीं है। सेक्टर 140A के अंदर ITS के कमर्शियल के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। GY, भूटानी, CRC, के रासा, इयन करके डेवलपर्स के आपने शायद आज देखे होंगे। बट वो सजेस्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ एक ही लोकेशन पे सारा IT होने में प्रॉब्लम नहीं है, बट वहाँ पे सारे डेवलपर्स इन सारे प्रोजेक्ट्स को सेल कर रहे हैं। कोई भी इन ऑप्शंस में से अपने पास रख के उसको लीज आउट नहीं कर रहा है, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि यहाँ पे कभी भी डिमांड क्रिएट नहीं हो पाएगी रीसेल के अंदर, तो लिक्विडेट करने के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हम आपको इस एरिया में सजेस्ट नहीं कर रहे। और अगर थर्ड पार्ट के हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो सेक्टर 135 है, वो भी IT सेक्टर है। काफ़ी अच्छे कॉर्पोरेट्स हैं वहाँ पे, सैमसंग, जेनपैक्ट वगैरह। और रेजिडेंशियल सेक्टर है सेक्टर 168, वहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट स्कूल भी है, शिवनादर। 168 सेक्टर का पता नहीं वो लुक एंड फील, वो वाइब है ही नहीं। वहाँ रुकी हुई सोसाइटी ज़्यादा है, बस एक ही डिसेंट सोसाइटी है वहाँ पे, गोल्डन पाम करके। रीसेल रेट ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 6,500, 7 या 7,500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक होगा उस सोसाइटी का। सस्ते ऑप्शंस भी हैं वहाँ पे भी, 4,500-5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में पारस, आर्बिटेक की सोसाइटीज़ हैं, बट सजेस्टेबल वो एज अ सेक्टर ही नहीं है। और नोएडा एक्सप्रेसवे के थर्ड पार्ट में अगर हम प्लॉट्स की बात करेंगे, रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, तो यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी का प्लॉटेड सेक्टर नहीं है। यहाँ वो 5% किसान कोटे वाले सेक्टर के प्लॉट्स हैं, सेक्टर 144 और 145 में। वहाँ पे रेट होगा ऑलमोस्ट 80,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर से लाख, 1.25 रुपये पर स्क्वायर मीटर तक, डिपेंडिंग ऑन प्लॉट की लोकेशन। और अगर इस थर्ड पार्ट में हम अपकमिंग प्रोजेक्ट यानी कि फ्रेश लॉन्च, न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो गोदरेज इज कमिंग अप विद अ हाई एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इन सेक्टर 146। एडवेंट जहाँ सेक्टर 142 है उसी लाइन में थोड़ा आगे पड़ता है ये सेक्टर, नया सेक्टर है अभी, तो शायद आपने नहीं सुना होगा। वहाँ पे वो प्लान कर रहे हैं लॉन्च करने का। प्राइस पर स्क्वायर फीट ऑलमोस्ट 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 16,500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक। साइजेस वहाँ पे 1800 फुट से लेकर 3250 स्क्वायर फीट तक के रहेंगे। सो ये डिटेल्स थी नोएडा एक्सप्रेसवे के थर्ड पार्ट की। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको किसी स्पेसिफिक सेक्टर, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए। वील ट्राई कि हम उसको जल्दी से जल्दी बना दें। अब हम बात करते हैं नोएडा एक्सप्रेसवे के फाइनल यानी फोर्थ पार्ट की। वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एज सच कोई इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर। अच्छा, इस पूरे एक्सप्रेसवे पे ना हमने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आपको ऐसे भी नहीं बताए होंगे, जो फॉर एग्जांपल कोई होटल का लैंड है, कोई हॉस्पिटल का लैंड है, कोई स्कूल का लैंड है, कोई SEZ IT का लैंड है, तो जो शायद बड़े इन्वेस्टर्स या डेवलपर्स के लिए हैं। हम सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस, उन्हीं प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए हैं। और फोर्थ पार्ट के राइट हैंड साइड में आप जानते ही हैं काफ़ी फेमस सेक्टर 150, 151, 152, 153। इस लोकेशन के अंदर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट अगर आप देखेंगे तो आप ATS प्रिस्टीन देखते हैं, इस गोल्फशायर देखते हैं। रेट पर स्क्वायर फीट ऑलमोस्ट 8,500 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक है। इस लोकेशन में ऑल्दो एक 151 सेक्टर में JP अमन करके एक सोसाइटी है जहाँ पे आपको काफ़ी कम प्राइस मिल जाएगा रेडी टू मूव इन का। ऑलमोस्ट 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा वहाँ पे। अब इस लोकेशन में अगर हम अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट, नई माइवन कंस्ट्रक्शन की सोसाइटीज़ आप जानते हैं, गोदरेज, टाटा, ATS होमक्राफ्ट, ACE, LDCO, काफ़ी सारे प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। रेट पर स्क्वायर फीट ऑलमोस्ट 8,500 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 10,500-11,000 रुपये तक है। अब इस लोकेशन में अगर हम प्लॉट की बात करेंगे तो सेक्टर 151 के अंदर नोएडा अथॉरिटी का
जनरल कोटे वाला एरिया भी है, एक किसान कोटे वाला एरिया भी है। रेट पर स्क्वायर मीटर ऑलमोस्ट 80-85 हज़ार रुपये से लेकर 1.25 लाख, एक 30-40 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर तक भी है। कमर्शियल में रिटेल का जो ऑप्शन है एस का है, बुटानी का है। ग्राउंड फ्लोर का एग्जाम्पल ऑलमोस्ट प्राइस का 30 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 35 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट। और अगर हम IT स्पेस की बात करेंगे तो 153 सेक्टर है, जहाँ पे आर्बिटेक की एक बिल्डिंग है NPX करके, आपको फ्रंट एक्सप्रेसवे से दिखती होगी। NHAI का ऑफिस है वहाँ पे। और इस लोकेशन के अंदर अगर हम नए डेवलपमेंट्स यानी कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे तो रेजिडेंशियल के अंदर एज ऑफ डेट नहीं है कोई, जो रिसेंट टाइम्स में अभी लॉन्च होने वाला है। ऑल्दो IT कमर्शियल का एक ऑप्शन यहाँ पे लॉन्च होने वाला है 153 सेक्टर के अंदर, जो कि एस ग्रुप का रहेगा। सो ये डिटेल थी पूरे नोएडा एक्सप्रेसवे के चारों पार्ट्स की। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, आप हमें कमेंट्स में बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन चीज़ों से हमें थोड़ा बूस्टअप मिलता है और एनर्जी मिलती है और बेटर वीडियोस बनाने के लिए। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।